मेन जो अलग अलग नाम लेते हैं वो ये निकनेम है उसका। हिमालय अनेक संस्कृति और आस्थाओं का केंद्र भी है। इन पर्वतों को पावन माना जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। मठ क्या होता है पता है क्या? मठ हमारे मठ बेटा मठ क्या है? मठ का तुम बता हां मठ क्या होता है? मठ बेटे जी को इंद्र धर्मशाला टाइप है। हां मैंने फोटो सुन होगा वो तो हमारा वो संगाता कौन है वो? ठीक है बेटे जी को अरे जो मंदिर की सेवा करते हैं जो बाहर जाते हैं ना उनके लिए होती है उनके रहने के लिए। मैं वो मठ भेजे या गढ़ भेजे मठ गढ़ अलग होते हैं। गढ़ राजा महाराजाओं के होते हैं। मठ घने बड़े साधुओं के लिए होते हैं। मठ भेजना मैडम जी बड़ी जी को मुझे डरे को मैं को पेट मैं भी जिस कारण ये तीर्थ स्थल आज भी संपूर्ण विश्व में संतों महात्माओं और अन्य आध्यात्मिक साधकों को ध्यान अर्चना एवं साधना के लिए आकर्षित करते हैं। जो तपस्या करते हैं साधु महात्मा होते हैं उनके लिए वैसे करते हैं मैडम तपस्या मैं बैठो मैं वैसे करती कुछ सब कौन लोग हैं? कौन है सर थे कौन सा सर है ध्यान दो आगे। मैं बता दूंगा चुप हो जा तू। बहुत देर से देख रही हूँ मैं तेरे को। वो सुन देना मैं बाकी लड़के में ड्रामा सुन रहे ठीक है। गुस्सा मत दिला। वो सुन देना हाथ नहीं उठा रही तब तक नहीं उठा रही। उठाऊंगी ना देख लेना। मैं सही में चल नहीं होगी उसको हमको क्या ध्यान उसकी। भागीरथी नदी गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है तो उत्तराखंड में गौमुख से निकलती है। गौमुख यानी गाय के मुख्य आकार की वो पत्थर की मूर्ति टाइप है वहाँ पे पहाड़ है ना उसके अंदर ये उगनी हुई है। गाय के मुख्य आकार की है वो। गाय का मुंह नहीं होता क्या? जिसमें उस टाइप की है उसके आकार की है। देखने में उसके जैसी लगती है कि गाय है। उसके मुंह से निकलती है वो नदी। वो बनाई हुई है इस तरह से प्राकृतिक बनी हुई है वो इसकी। बड़ा होगा तो यह गंगोत्री हिमनद का मुहाना है। यह हिमनद भारतीय हिमालय के सबसे बड़े हिमनदों में से एक है। इसे पवित्र माना जाता है और यह असंख्य तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करता है। गौमुख एक लोकप्रिय पहाड़ी यात्रा भी है। अगली बार जब आप गंगा को देखें तो याद रखें इसकी यात्रा वहीं से आरंभ होती है। गंगा नदी जो है उसकी यात्रा वहीं से आरंभ होती है। हिमालय का जो गौमुख बना हुआ है ना वहीं से। कौन है कौन है तो मैंने बच्चों के लिए नहीं बोला है। डायरेक्ट आने वाले के लिए हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? एक रोचक कथा। बहुत समय पहले गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था। गोंडवाना स्थल था जिसे अभी हम भारत में रहते हैं ना उस टाइम देश नहीं बने हुए थे कोई भी कुछ भी नहीं था। खाली रेगिस्तान इंसान भी नहीं थे उस टाइम। खाली रेगिस्तान रेगिस्तान नहीं था। पानी के अंदर थे सारे लोग। सिर्फ पानी था चारों में। रेत भी नहीं थी। रेत कहाँ से आई? बताओ क्या क्या बताओ। ओह आगे क्या है? आपको पानी सूखियो ना उसका पड़ोसी अफ्रीका था। कालांतर में यह भूभाग अलग हो गया और धीरे धीरे उत्तर की ओर अग्रसर होने लगा। लगभग 5 करोड़ वर्ष पूर्व यह यूरेशिया नामक भूभाग तक पहुंच गया और उससे टकरा गया। इसी से एशिया का निर्माण हुआ था। महाद्वीप जिसमें हम रहते हैं।
जैसे ही भारतीय भूभाग ने यूरेशिया को धकेला, उनके बीच की भूमि अनियमित हो गई और ऊपर उठने लगी। ठीक वैसे जैसे कालीन को धकेलने की कोशिश